नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। हत्यारे मारे जा रहे हैं तो ये हाय हाय क्यों मचाया जा रहा है? किसको इतना दर्द हो रहा है? यूपी के जर्रे जर्रे को अपराध ने जकड़ रखा है, दीमक की तरह चाट रखा है। सालों से, दशकों से अपराधी, माफिया, कान खोलकर सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, अपराधी, माफिया, नेता, बहुत से पुलिस वाले और प्रशासन के लोग, इनका गठजोड़ रहा है और प्रदेश में खुली लूट इन्होंने मिलकर मचा रखी थी। सारे संसाधन पर कब्जा जमा रखा था, हमारे आपके हक को मारकर ये खा रहे थे और हम आप हाशिए पर जीने को मजबूर थे। आम लोग, शरीफ लोग, मुश्किल हो गया था जीना। डर डर के, सहमे सहमे से हाशिए पर जीते रहे हैं लोग। मगर अब जब इस गठजोड़ को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों इतने सवाल उठाए जा रहे हैं? इसीलिए आज महाबहस में यह महासवाल है, हत्यारे मरे तो ये हाय हाय क्यों करें? गिरधारी के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़। अगर पुलिस खुद ही अपराधियों को उठाएगी और खुद ही निर्णय सुना देगी, इनकाउंटर कर देगी, तो फिर ये अदालतों का क्या काम रह जाएगा? फिर तो ठोक दो तंत्र चलेगा और पुलिस तंत्र चलेगा। इनकाउंटर्स को कंट्रोल करना चाहिए, खास करके फेक इनकाउंटर्स जो अदालतों में रोज लंबित हो जाते हैं। कोई भी फेक इनकाउंटर होता है, इस पर रोक लगाना चाहिए। एनकाउंटर से खत्म होंगे यूपी के अपराध। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के पक्ष में नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उस पर जरूर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। अपराधियों के अंत पर सवाल क्यों? जब भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस बल कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी दल उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि आखिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में विपक्ष को परेशानी क्यों होने लगती है। फैसला ऑन द स्पॉट। महाबहस आज इसी पर। मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधांशु वाजपेयी नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रजनीश राय पूर्व आईपीएस जुड़ रहे हैं और शशांक वाजपेयी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सुनील साजन जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहता हूं कि ये हत्यारे अगर मारे जा रहे हैं तो इतना दर्द आप लोगों को क्यों हो रहा है? पुलिस को ये, पुलिस के ही बंदूक को छीनकर मारने की कोशिश करें तो पुलिस वाले क्या हाथ जोड़ लें? नहीं नहीं, मुझे मार दो। क्या करें पुलिस वाले भाई? देखिए अजय जी, मुझे लगता है आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने आधा सवाल किया है और आधे सवाल पे बहस है। समाजवादी पार्टी कभी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसको लेकर कभी भी टिप्पणी नहीं की है। अगर अपराधी मारा जा रहा तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि अपराधी अगर वो किसी की जान ले सकता है तो पुलिस उसकी जान ले लेगी, लेकिन पुलिस में और अपराधी में जान लेने में अगर कोई अंतर नहीं है तो फिर काहे का संविधान? हमने कहा आपने अगर पकड़ लिया था, इस सवाल आप उसे पेश करते, उसके बाद सुनील जी, उसके पीछे कौन कौन आता है, ठीक है, उनको बचाने के लिए आपने इनकाउंटर कर दिया। नहीं, मेरा सवाल सीधा किसको बचाने के लिए? नहीं, और ये गठजोड़ जो है, मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि अगर पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए गोली न चलाएं क्या? मारे जा रहे हैं। नहीं, ये कौन तय करेगा? उस वक्त ना आप खड़े थे ना मैं खड़ा था। ये कौन तय करेगा कि पुलिस वालों ने जानबूझकर गोली मारी या पुलिस वाले को गोली मार रहे थे तो उसने गोली मारी? चलाओ जी, बताइए सुनील जी, आप ही बताइए मुझे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप खूब गोली चलाओ, आप मुठभेड़ में उसको मारो। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने एक को मार दिया, 10 को बचा लिया, उसके पीछे कौन कौन थे उन तक आप कैसे जाओगे?
आप बोलिए ना आप उन्हें भी खुलकर। पकड़ो, उन्हें भी मारो। अरे सर, लेकिन ये सुनील जी, सरकार में जो मैं तो गठजोड़ चल रहा खुला है- मंच दे रहा हूं देखिए, आपको, आप अब खुलकर सुन बोलिए लीजिए। ना। एक आपको तो पता है अगर सवाल इनके बड़े- पीछे कौन कौन है, नाम लीजिए, अच्छा, आप बताइए, पूरा सवाल सीधा करिए। ठोक कर बोलिए सच। अरे हम कोई अपराधी हैं कि अपराधियों के बारे में पता है? यह पुलिस का काम है। ना आपको पता ना हमें पता। तो फिर हमें तो क्यों फिर ये इतना सवाल पता है कि क्यों, उसे ये हाई इसलिए तौबा मारा क्यों? गया पुलिस काम क्योंकि कर रही है, करने वो दीजिए। और बड़ों हमें का नाम अपराधियों ले से लेता। अपराध से सरकार तौबा में करनी। शामिल लोगों का नाम ले लेता। सरकार में शामिल जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए उसका इनकाउंटर हो गया। उसके इनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार में शामिल अपराधियों को बचाया जा रहा है। और अगर अपराधी मारे जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों हो रहा है? आपने गठजोड़ की बात कही है। जहरीली शराब इनके गठजोड़ से हो रही है, फिरौती इनके गठजोड़ से ली जा रही है। इनके जो पॉलिटिकल गठजोड़ है उसकी वजह से अपराध चरम पर है। सुनील आप जी, डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं मनीष जी के उत्तर पास प्रदेश में जाऊं, लेकिन इससे इनकाउंटर हो रहे पहले हैं, बहुत आप, अच्छी बात है। आपकी लेकिन बातों से बड़े अपराध सवाल बढ़ निकल रहा रहे है हैं, कि इसलिए घट मुझे रहा है? आपसे बार बार सवाल करना पड़ रहा है। आप अपराध पर भी सवाल उठा रहे हैं और अपराध के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बैठ जाए सिस्टम? नहीं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं अजय जी कि अगर देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक अपराधी को सिर्फ इसलिए मारा गया कि सरकार में शामिल दूसरे अपराधी का नाम ना आ पाए। आप नाम लीजिए, ये पुलिस अगर ये और आपको सरकार पता है का तो आप गठजोड़ नाम है। लीजिए, किसका नाम बचाया जा और रहा है, एक तरीके कौन है से वो? भागते हैं लोग। अच्छा ये बताइए, अच्छा विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ जी, हमने कहा ठीक इनकाउंटर हुआ, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उस पर क्या सवाल नहीं खड़े हुए? क्यों? ये जो कल नहीं, कौन? आप इनकाउंटर लोगों ने हुआ, सवाल क्या खड़े पुलिस किए? के कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़ा होता है? आप लोगों ने सवाल क्या खड़े आप 2 दिन किए, वो गिरफ्तार पुलिस रखते वालों हो कि को अचानक भागता वो? अरे किसने सवाल खड़ा किया? देखिए साहब, मैं आपके पास मैं क्यों सवाल कर रहा हूं सुनील जी, मैं आपको लग रहा है नहीं, एक गलतफहमी पैदा हो गई है। गलतफहमी ये पैदा हो गई। सुनील जी, अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूं। बीजेपी भी मेरे साथ है, एडवोकेट भी मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के। बीजेपी के पास जाऊं इससे पहले शशांक जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। लेकिन इनसे कहिए जो सरकार में अपराधी हैं उनका नाम कब तक छिपाएंगे? नहीं, लेकिन आप जब तक नाम नहीं लेंगे मैंने ये सवाल नहीं पूछूंगा। ये प्रतीकों में ये छुपम छुपाई का खेल नहीं चल रहा है। अरे नाम लेने ये वाला तो साहब, मर गया, मार दिया मैं उसे। जब अपने घर से उसे निकलता हूं बचा ना, के रखते हैं, नहीं वो सुन नाम लीजिए लेता सर, ना। नहीं वो सुन न्यायालय के लीजिए सामने सर, नाम मैं लेता। क्यों ये कह रहा हूं? मैं अपने घर से निकलता हूं ना तो डरता हूं, पता नहीं कहां पर क्या हो जाए। डरते डरते यूपी में जीता हूं आज भी, इतनी ठुकाई के बावजूद। डर लगना चाहिए क्योंकि तो आप इसीलिए भाजपा मैं राज कहता में हूं ना हैं। डर कि लगता तो अच्छी बात है। जीना नरक कर रखा है यहाँ इन कभी भी बदमाशों मर ने, सकते हैं, यूपी के कभी लोगों भी का। लूट सकते आप हैं, कह रहे हैं कि इन कभी पर भी क्यों हत्या हो कार्रवाई सकती होती है। है? ओके, सुप्रीम कभी कोर्ट भी लॉयर मांगी जा सुधांशु सकती है। वाजपेयी, ओ सॉरी, क्या नाम है आपका? शशांक वाजपेयी साहब। शशांक जी जरा हमें यह समझाइए कि इफ दीज एनकाउंटर्स आर फेक, अगर ये एनकाउंटर झूठे हैं तो इसका फैसला कौन करेगा? सरकार या विपक्ष या अदालत? जिसको शक है जाए अदालत। पुलिस पर क्यों सवाल बार बार? अजय जी, एक बात बहुत साफ है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत में किसी भी जगह कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसकी जांच पुलिस करेगी, उसके बाद न्यायपालिका करेगी, उसके बाद विपक्ष के ऊपर या पक्ष के ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं बननी चाहिए। राज्य का पूरा उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सुरक्षा मिले। कोई भी आदमी अपराधी है और अपराधी अगर हमारे किसी भी पुलिस बल के ऊपर, चाहे वो सिपाही से लेके डीजीपी तक, किसी के ऊपर भी कुछ भी परेशानी आती है, कोई भी हमला किया जाता है तो आत्मरक्षा में जो भी किया जाता है उसको हर जगह क्षम्य है, पहली बात। दूसरी बात, इस घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, परंतु इतना जरूर है, ये मुठभेड़ भी आत्मरक्षा में की गई है। आत्मरक्षा में विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर एक शब्द है, शब्द के पहले बिल्कुल साफ स्थिति है। कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस वाले जो इतनी मेहनत करके आज अपराधियों को पकड़ रहे हैं। इस राज्य के अंदर भय का माहौल खत्म हो, इसके लिए योगी सरकार दिन पर दिन, कोई भी सरकार हो, योगी सरकार हो, आज चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भय मुक्त वातावरण को राज्य में प्रदान करना। अगर वह वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की सरकारें, राज्य की पुलिस, न्यायपालिका।
शशांक जी जो कह रहे हैं ना, ये कानून की बातें बता रहे हैं आपको। आप लोग कह रहे हैं ना कि गैर कानूनी है ये एनकाउंटर, झूठे एनकाउंटर है, तो वो कानून की बात बता रहे हैं। झूठे हैं तो पुलिस वालों को भी सजा मिलती है। ओके, नाउ मैंने दोबारा अच्छी बात कही, आप सुन लीजिए। जी। भय मुक्त समाज, सो तो जो भय मुक्त समाज की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा? मैंने कहा ना, जब सारे अपराधी पकड़े जाएंगे तभी तो भय मुक्त हमें समाज होगा। मैं हर उनकी बात से समय हमें सहमत हूं। पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ये हमारी पूर्ण जब एक जिम्मेदारी है। तरफ अगर सरकार पुलिस ईमानदारी से असली निष्पक्ष कार्य कर अपराधियों रही को है बचाने में तो लग हमारी जाएगी, जिम्मेदारी बनती है तो भय कि मुक्त पुलिस को समाज प्रोत्साहन कैसे मिलना बनेगा? चाहिए, मनोबल बढ़ना चाहिए। उनका भी परिवार है, वह भी हमारी तरह एक इंसान है। आपको चाहे सुनील जी हो चाहे आप इस बात को मानना पड़ेगा। ओके, मनीष शुक्ला के बीच में से ही है। मनीष हम लोगों शुक्ला के जी, बीच में- ओके, अब मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, आपके इरादे पर मैं सवाल ना उठाऊं, लेकिन आपके तरीके बहुत सारे सवाल उठाते हैं। हर बार एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगर स्क्रिप्ट ही लिखी जा रही है तो स्क्रिप्ट राइटर अच्छा ढूंढ लीजिए ना। मुझे बोले मैं लिख दूंगा इससे बेहतर स्क्रिप्ट। एक ही कहानी क्यों लिखी जाती है? लगता है इन हर बार एक ही तरीके से क्यों ये एनकाउंटर्स होते हैं? हर बार एक ही तरीके से क्यों मुठभेड़ होती है? हर बार एक ही तरीके से क्यों गोली लगती है भाई? देखिए अजय जी, गिरधारी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 2005 में किराकत में विजय गुप्ता की हत्या किया। आप भी लगातार दिखा रहे हैं कि 2005, 6, 10, 11 विधायक सीपू सिंह को 2013 में मारा। देखिए, पिछले 14-15 सालों में हमारी सरकार के पहले अपराध और अपराधियों की फसल लगाई गई। उन्हें सरकारी यूरिया उपलब्ध कराया गया। उनके संरक्षण में ये अपराधी बड़े पढ़े और इन्होंने एक अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की, आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया। अब जब उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है, कानून का हंटर चल रहा है, तो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। जब इस गिरधारी ने लखनऊ में गोली चलाई थी तो यही लोग पूछ रहे थे कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। गिरफ्तार करने के बाद जो फोटो सामने आई है, अख्तर जो एसआई है उसके चेहरे को अगर सुनील जी देख लेते, अखिलेश यादव देख लेते, तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा न करते। अभी वाजपेयी जी ने बताया जी, इनकाउंटर के बाद उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उसकी मजिस्ट्रेट की जांच होती है, सारी कॉपी न्यायालय में जाती है, न्यायालय से अप्रूव्ड होता है तो इनकाउंटर को फेक या सही माना जाता है। अभी तक हमारी सरकार के समय में एक भी केस में फेक इनकाउंटर न्यायालय ने नहीं लगाया है। जो जवाब देना है न्यायालय के अंदर शासन और पुलिस देगी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव या उनके प्रवक्ता ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं और अपने बयानों का सुरक्षा कवच उसको पहनाते हैं, उससे जनता समझ जाती है कि किसका संबंध कहाँ है। 2013 में जब सीपू सिंह की विधायक की हत्या हुई थी तो सरकार किसकी थी बताने की आवश्यकता नहीं है। 2005 में विजय गुप्ता के समय से जब शुरू हुई तो किसकी सरकारें थी? श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, बीच में इनकी बुआ जी की सरकार थी। तो अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी अपराधी के लिए किसी पुलिस वाले को मारकर उसके हथियार को छीनकर भागने का प्रयास करता है तो पुलिस क्या करती? मनीष शुक्ला जी, पुलिस जो है इनकी सरकारों की तरह सरेंडर कर देती। राइट सर। मनीष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुनील साजन जी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो, इन सब ने खाद पानी डालकर इन अपराधियों को खड़ा किया, आज ये मारे जा रहे तो इसलिए इनको दर्द हो रहा है। साफ साफ बोलिए, जनता ने बहुत सह लिया है सब। आपको कोई इनकाउंटर याद हो? हाँ जी। नहीं, आपको एक भी इनकाउंटर याद हो 12 से 17 के बीच जिसमें अपराधी के ऊपर कार्रवाई हुई हो? ये जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, ये नाम लेने से डरते हैं, मैं नाम लेके बता दूं। अतीक अहमद किस पार्टी के से विधायक होते रहे, किस पार्टी से सांसद होते रहे, 44 मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ। मुख्तार अंसारी को किसने पाला बढ़ा किया, दर्जनों मामले दर्ज हैं, किसने राजनीति में रास्ता दिया, रिजवान जहीर को जानते हो, सुनील यादव तो नाम ले जी। ओके, राजेश राय जी एंड देन अगेन सुनील साजन जी, आप सुनते जाइए, आपके जितने सवाल हो तैयार रखिए। इसके बाद अगर आप भी आपको ऐतराज है तो मेरे पास फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर मौजूद है राजेश राय जी। राजेश राय जी, पुलिस डॉजर बताते हैं कि ये जो मारा गया है आज गिरधारी, उसके खिलाफ पुलिस डॉजर के हिसाब से 23 मामले दर्ज है, उसकी ये फहरिस्त है और इसमें दफा 302 कई बार मुझे दिखाई दे रहा है। हम फिल्मों में देखते थे ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है।
सर, ऐसे लोग जब मारे जा रहे हैं तो पुलिस पर यह सवाल बार बार क्यों कि पुलिस मार रही है, इनको ठोक रही है, फेक एनकाउंटर कर रही है? अजय जी, ये देखिए, ऐसा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सवाल एक बिल्कुल सही है, उनका लीगल सवाल उठा रहे हैं कि उनका ये कहना है, उनको ये लगता है कि जो ये लीगल मारे सवाल गए, तो ये राजेश पकड़ जी के मार अदालत दिए में गए, उठाए जाते कोई उनके हैं, पास सबूत नहीं है, सड़क पर थोड़ा ना उठाए जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर लीगल सवाल है इन पर तो अदालत जाएं लोग। नहीं तो जब आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसी लीगल बात को लेकर के ही अपने पॉलिटिकल तरीके से लोग उठाते हैं। पॉलिटिकल सवाल इस बात के लिए कह रहे हैं कि उनको एक अंदेशा है कि उसको पकड़ के मार दिया गया, कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है। लेकिन और तो अगर बिना मान लीजिए एविडेंस कोई के जब evidence ऐसे है, गंभीर तो सवाल उस पुलिस पर evidence उठाए में जाते उसकी हैं जांच होगी, कि पुलिस जांच में हत्यारी बन बताएं। रही है, फेक एनकाउंटर कर रही है, तो बतौर पुलिस ऑफिसर आपको क्या लगता है कि पुलिस का मोराल नहीं कम होता है, पुलिस का हौसला नहीं पस्त होता है? जो पुलिस लड़ रही है, यूपी में देश में सबसे ज्यादा पुलिस वाले मारे जा रहे हैं अपराधियों की गोली से, ये भी आंकड़ा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पुलिस के ऊपर सही काम करने पर भी अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उससे पुलिस का मनोबल गिरता है, और यही होता रहा है। जब आप पुलिस का मनोबल गिरा देंगे तो जैसा अभी मनीष शुक्ला जी जिक्र कर रहे थे तमाम घटनाओं का, कि फिर घटनाओं पे घटनाएं होती रहेंगी और होगा कुछ नहीं। और जब अब कुछ हो जा रहा है तो उस पर भी ऐतराज हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से इस तरह के जो विरोध हैं वो पुलिस के मनोबल को गिराते हैं। सुनील साजन जी, आई एम कमिंग टू यू नाउ सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कतई नहीं मानता कि आप बतौर पार्टी या आपकी सरकार 5 साल रही, आप अपराध को चाहेंगे कि इजाफा दें, बढ़ाएं, फलाएं, फुलाएं, लेकिन ये आप मानेंगे कि नेता बहुत से पुलिस वाले, बहुत से प्रशासन के लोग, बहुत से माफिया और बहुत से लुटेरे हत्यारे मिलकर लूटते रहे हैं हमारे हकों को, हमारे संसाधनों को, तो उनको होने दीजिए ना कार्रवाई, खुश होइए ना कार्रवाई पर, जनता को तो राहत मिलेगी ना। मैं आपकी बात को मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी डिबेट में पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम डिफेंस कर रहे हैं किसी अपराधी को, हमारी बाइट आपने चलाई और मैंने शुरुआत यहीं से की कि समाजवादी पार्टी या मैं किसी अपराधी की वकालत करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक दूसरी बात, अगर एक तरफ मैं तो यह कह रहा हूं कि आप छोटी मछली मार दी, आपने बड़ी मछली अभी पाल रखी है। पाल किसने रखी है? सरकार ने। संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं तो अपराध बढ़ कैसे रहे हैं? बहन बेटियों की इज्जत के साथ लोग कैसे खेल जाते हैं? दिन दहाड़े हत्या कैसे कर जवाब देते मनीष शुक्ला जी। हैं? लूट की वारदातें कैसे हो रही हैं? और आप याद करिए, पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा पुलिस पर हमला, वर्दी पर हमला क्यों हो रहा है? श्री पुलिस को सुनील गोली मार दी जाती है, सुनील यादव जी ने पुलिस कहा पर हमला हो जाता है कि गिरधारी क्योंकि छोटा लोग अपराधी जानते हैं कि यानी 1 लाख का इनामी देने वाले जिसके ऊपर योगी 23 आदित्यनाथ मुकदमे जी हैं, अभी सरकार में वो बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की अपराधियों निगाह में को छोटा संरक्षण अपराधी अगर है। कोई दे रहा तो सरकार दे रही सुनील जी, है। आप क्या कह रहे हैं? सुनील जी, गिरधारी छोटा अपराधी था, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। इसके माध्यम से बड़े अपराधी जो सरकार में बैठे हैं, ज्यादातर मामले हत्या से संबंधित है, उनका भी इनकाउंटर होना। अब आपकी निगाह में अगर ये छोटा है तो जनता तो समझेगी कि आप किसके साथ खड़े हो। छोटे को आखिर क्यों सुरक्षा कवच आप उसको दे रहे हो बयानों का? अरे भाई अजय जी, मेरा आपने मुझसे बचा सवाल पूछा, कहिए चुप हो जाए तो मैं बोल दूं। अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? ओके, सुनील साजन जी, आपके सुनील सवाल जी, का आप जवाब बताइए, मनीष जी क्या मेरा जवाब ले लीजिए। मनीष जी का जवाब ले लीजिए कि क्या ये अपराधी को बचा रहे? आप ही कह रहे हैं कि ये मार रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि बचा रहे हैं। दो बातें हैं। बलात्कार करते हैं तब पूरी सरकार नहीं, बलात्कारियों सवाल हो गया, जवाब ले लीजिए। जवाब एक तो 1 लाख का मनीष जी का जवाब इनामी प्लीज। जिसके ऊपर 23 मुकदमे कायम हैं, ज्यादातर मुकदमे हत्या के हैं, वो समाजवादी पार्टी की निगाह में छोटा अपराधी है। कल जब वो पुलिस पर हमला करके भाग रहा था तो पुलिस को पहले चाहिए था कि उसका चेक करता इतिहास, पुलिस चेक करती
कि पहले वो उसके पीछे कौन कौन लोग हैं इसको आज जाने दिया जाए, पहले पीछे वालों को पकड़ा जाए। ये चाहते हैं अखिलेश यादव जी। यार आप देखिए, जो अगर पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, उस समय उसको एलिमिनेट करना, हम ये चाहते हैं कार्रवाई कि सरकार में बैठे अपराधियों के भी चेहरे से न्यायालय में पर्दा जाने वाला हटे है कि वो नेता नहीं अपराधी है। सरकार में कोई अपराधी और नहीं है। अपराधी सरकार आप चला बताइए रहे ना, हैं। नाम लेने से आप डरते क्यों हैं? उत्तर प्रदेश आप के विधान लोग परिषद समझे के सदस्य कि हैं। बीजेपी की आप सरकार डर क्यों रहे? नाम अपराधी लीजिए, चला कौन रहे हमारे हैं। यहाँ? हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार थोड़ी है, सुधांशु वाजपेयी, अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि बढ़ावा देगी कि मुख्तार और अखिलेश यादव पर जाएगी। सुधांशु मुकदमा वाजपेयी नहीं है। सुधांशु वाजपेयी आप कांग्रेस बताइए, के आपके मुख्य जरा मैं सरकार जेल में सवाल मुकदमे से कौन जहाँ कौन होना से चाहिए वहाँ वहाँ बढ़ाया से जा रहा वापस है। लिए? कानून आपको का हंटर जानकारी चल है? रहा है, या हम सरकार का FIR बुलडोजर चल भेज रहा देंगे। है। मुख्यमंत्री जिसको को आपने पाला, आप भी थोड़ा पढ़े लिखे कार्रवाई हो रही है। कौन कौन सी आप धाराएं बताओ ना, हैं वो अपराध में आती है या नहीं आती हत्या है? किसके कार्यकाल में हुई थी? ओके 2013 में कौन मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का? ठीक है। आप सुधांशु बताओ, वाजपेयी मुख्यमंत्री कांग्रेस साहब नेता, कौन सुधांशु कौन से वाजपेयी अपराधी क्या मुकदमे थे जो सब उन्होंने कांग्रेस वापस पार्टी लिए? 4 को साल भी आपकी सरकार चली, उत्तर आपने प्रदेश कार्रवाई के क्यों नहीं अद्भुत की? मुख्यमंत्री की ओके सर, ये पूछना ओके चाहता हूं। ओके सुधांशु वाजपेयी, क्या आपको भी, कांग्रेस पार्टी को भी अपराधियों के मारे जाने पर दर्द होता है क्या? ऐसा तो लैला मजनू के दौर में होता था कि मजनू को मार पड़ती थी, लैला को दर्द होता था। आप ये आज अपराधी मारे जा रहे हैं तो विपक्ष क्यों दर्द हो रहा है भाई? ये नहीं, कौन नहीं, सा, अजय जी, कौन सी मोहब्बत हमारा है? एक सवाल है। नहीं अजय जी, हमारा बस एक सवाल ये है, आप और भाजपा के प्रवक्ता दोनों लोगों से, क्या भारतीय संविधान में कहीं भी एनकाउंटर का जिक्र है? क्या यह कोई कानूनी प्रक्रिया है? ओके सर, अगर ऐसा एक भी संदर्भ आईपीसी, सीआरपीसी, जवाब पूरे सुधांशु जी, कानून में जवाब कहीं भी इस बात का जिक्र हो? सुधांशु जी जवाब, मेरा सीधा सा जवाब, नहीं आपका सवाल जवाब, बड़ा है हाँ, सर। मैं बता नहीं, एक आपने सवाल पूछा है मुझसे भी, इसलिए मेरा जवाब ले लीजिए आगे बढ़ने से पहले। और जवाब ये है सर, प्लीज सुधांशु जी जवाब, और जवाब ये है कि अगर ये गलत है, अगर ये गैर कानूनी है, तो ये आप तय करेंगे कि जज तय करेंगे? जाइए कोर्ट, कीजिए केस। राम मंदिर मामले में थे ना आपके नेता खड़े, इस मामले को भी लेके जाइए कोर्ट। ये सरकार हत्या कर रही है। पीलीभीत इनकाउंटर में क्या हुआ? अरे भाई कोर्ट में जाके बताइए ना, कोर्ट को, अदालत तय करेगी ना, आप थोड़ा ना तय करेंगे, मैं थोड़ा ना तय करूंगा। पूछे तो सुन लीजिए, अब आप पूछे हैं तो सुन लीजिए। मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर होते हैं सबका डायरेक्टर एक ही है। वो उस कार्यालय से स्क्रिप्ट लिख के जाती है कि वो अपराधी भागा और उसको गोली मार दी है। सवाल सुना सुधांशु जी, सुन लीजिए। स्क्रिप्ट है। अच्छा नहीं, पहले हमारी बात सुनिए। आत्मरक्षार्थ कह रहे हैं बल प्रयोग। अरे भाई नहीं, आपने सवाल पूछा, आत्मरक्षार्थ इनवैलिड सवाल स्क्रिप्ट पूछ लिया, है। जान लीजिए ना। अरे संविधान अब मनीष शुक्ला का जवाब सुधांशु संविधान वाजपेयी, कहता है आपने उनसे भी सवाल कोई पूछा था ना अपराधी कि एनकाउंटर कहां से गोली आया? चलाएगा, पुलिस पर हमला करेगा तो आत्मरक्षार्थ बल प्रयोग करने की छूट पुलिस बल को है। ये संविधान कहता है, कानून कहता है। आपको नहीं पता था, आप पूछ रहे थे, हमने बता दिया। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसमें ये बचाव करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इन सारी स्क्रिप्ट में आप ये देखिए कि सबको मालूम है कि अपराधी भागता है और वो कुछ नहीं करता है और पुलिस उसे गोली मार देती है, चाहे विकास दुबे का हो। सुधांशु वाजपेयी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात को। आप खुद कह रहे हैं एक तरफ कि अपराधी भागता है, पुलिस गोली मारती है, तो अपराधी को क्या करना चाहिए भाई? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अपराधी को गोली लगती है तो कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? अरे सामान्य व्यक्ति आपको क्यों खून बह रहा है? कोई दर्द नहीं। ये लैला मजनू की मोहब्बत अपराधियों से क्यों है? कानूनी प्रक्रिया है। अरे लैला मजनू नहीं। आप देखिए, आपको भाजपा से मोहब्बत है ये कहिए, गलत मुझे सुन लीजिए साहब, मैं तो आम जनता हूं, मुझे अपनी सुरक्षा से मोहब्बत है। मुझे डर के नहीं जीना, मुझे खुल के जीना है, इसलिए अपराध नहीं चाहिए। शशांक वाजपेयी साहब, ये उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना देना, शशांक वाजपेयी जी, देना कचहरी का काम भाई है ना। शशांक जी जरा एक बार समझाइए कांग्रेस को, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि क्या गैर कानूनी है और क्या कानूनी है।
कांग्रेस के प्रवक्ता की बात है, दिल्ली में जो कुछ हुआ हमारे पुलिस बल पूरे पिटते रहे। सुन लीजिए, सेना के जवान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से सुधांशु वाजपेयी, आप सुनिए शशांक वाजपेयी से। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आपको बता रहे कानून। दिल्ली में जब किसानों के डंडे चल रहे थे, पुलिस बल पिट रहा था, दिल्ली में पुलिस पिट रही थी, उन्होंने कभी एक अपना हाथ नहीं उठाया। उनकी मना स्थिति पुलिस की इतनी साफ है, कभी भी बिना आदेश के कोई वो है गलत काम नहीं करेंगे, किसी का एनकाउंटर नहीं करेंगे। पर कोई भी अपराधी अगर अपना बल प्रयोग करता है और किसी भी पुलिस वाले भी इंसान है, उनकी जान ले लेते हैं, तो आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई का आप इनकाउंटर कह रहे हैं, ये आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई हो सकती है। मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। और सरकार चाहे किसी की भी हो, उस सरकार में स्पष्टता बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में अच्छा, और दूसरी बात, जो भी अपराधी है, खराब बात अपराध ये किया है, ये उसको दंड मिलेगा। अगर किसी भी पुलिस वाले को आप मारेंगे तो आपको आत्मरक्षा में उसके ऊपर जो भी सर्वोत्तम कार्रवाई हो सकती है, बचाव कर सकता है, उसका उसने प्रयास किया। किसी भी अपराधी को हमें किसी भी पार्टी के रूप में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कभी भी संरक्षण नहीं देना चाहिए। हमेशा एक बात कहनी चाहिए, कानून का शासन है, उस कानून के शासन में किसी भी इंसान को अगर उसने अपराध किया है, भय मुक्त वातावरण हमारे में प्रदान करने की जिम्मेदारी आम जनता, नेताओं की और युवा नेताओं की खासतौर से है कि किसी भी इंसान को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राजेश राय जी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, प्लीज जल्दी से, आप ही देर से जुड़े थे। एक दूसरा सवाल आपसे। एक बात अभी यहां पर उठी कि अब पुलिस वालों पर भी गोली चल रही है, इतनी क्यों? मैं समझता हूं, क्या मैं गलत हूं तो आप बताएं, कि पहले दोनों बंदूक वालों में, एक तरफ पुलिस वाले बंदूक वाले, एक तरफ अपराधी बंदूक वाले, दोनों में दोस्ती थी तो दोनों गोली नहीं चलाते थे एक दूसरे पर। अब दोनों में दरार पड़ रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है, क्योंकि शासन ये चाह रहा है तो गोली दोनों पर चला रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, ये जंग है। जंग नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है। पहले जब पुलिस, प्लीज गो ऑन। जब पहले जो है वो गोलियां चलती थी पुलिस के ऊपर, तो पुलिस वाले जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर कोई बात हो गई तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए, आज पुलिस वालों का मनोबल कम से कम इतना ऊंचा है कि अगर बदमाश हमारे ऊपर जो है फायर करेगा और मैं उस फायर का जवाब दूंगा, बदमाश मर जाएगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। जो कानूनी कार्रवाई में अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उस पर हमारा जो है वो शासन प्रशासन हमारा कम से कम साथ देगा, हमारी खिलाफत नहीं करेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये जो चीज है, इसकी वजह से पुलिस का भी मनोबल कम से कम इतना हुआ है कि आज वो अपराधियों की गोली का जवाब दे रहे हैं गोली से। बताइए, पुलिस वाले डर के काम कर रहे थे। सुनील जी, कैसा दौर था ये? क्यों नहीं आम आदमी बेचारे सहमे से जिए जब पुलिस ही वाले डर के काम कर रहे थे? तो बस एक बात कहनी है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे, प्लीज। सुनील साजन। यस अजय जी। यस जी। देखिए, मेरा केवल एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, अजय जी, क्या कोई हमको इस डिबेट में बताएगा कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर गोली चलाने वाले उसके हत्यारे कहां हैं? भी समय एकदम नहीं है। मनीष जी छोटा सा जवाब देंगे आप इसका? पूरी उनकी माला पहना रही। केवल चलिए, एक नाम लिया सुनील साजन ने, मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए आप इसका। आपने सवाल किया कि पुलिस पर हमला हो रहा है। पुलिस पर हमला सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो इन्होंने अपराधी का नाम नहीं लिया है, या नेता है, या उनकी पार्टी में शामिल। अजय जी अब इनसे कहिए कि सवाल इतना लंबा नहीं पूछा जाता, जवाब लंबा होता है। कह रहे हैं कि पुलिस पर हमला सिर्फ वो लोग, अजय जी आपका जवाब अजय जी शामिल है, अजय जी देखिए, या नेता है, सुबोध सिंह, शहीद सुबोध सिंह के साथ पूरे उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी रही, आज पूरा पुलिस महकमा खड़ा रहा है। आज इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा आप सब लोग, लेकिन पहले पुलिस वाले डरते थे, आम आदमी डरते थे। हम चाहते हैं कि अपराधी डरें। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ इस वक्त की खबरें।